ओम शनि शिराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। चतुर्दशी तिथि लग जाएगी, तो आज वृद्धि त्रयोदशी तिथि है, जया तिथि आज ही रहेगी। आज संपूर्ण दिन रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:30 से पूर्वाह्न काल 11:02 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा की तरफ दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:59 से प्रातःकाल 9:30 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:33 से दोपहर 2:05 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:37 से सायकाल 5:08 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से दोपहर 12:58 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इस शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए राशि अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि एक बार में एक ही लक्ष्य को तय कीजिएगा। एक बार में एक ही गोल, एक ही लक्ष्य को तय कीजिएगा और उस तय किए गए लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाइएगा। 5 नावों पे एक साथ सवार नहीं हुआ जाता है। एक बार में एक ही नाव में सवार होइए। नया कार्य आज प्रारंभ हो सकता है। समाधान, बंदरों को गुड़ चना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? हर बहाना किनारे पर रख दो। हर बहाना किनारे पर रख दो और इस बात को याद रखो कि हां, मैं कर सकता हूं।
कोई आपको काम बताए, आप कुछ ना कुछ बहाना कर लेते हो, तो उस बहाने को किनारे पर रख दो और इस बात को याद रखो, सिर्फ एक फलसफा जीवन में, यस आई कैन डू एंड आई हैव टू डू, मुझे करना है और मैं कर सकता हूं। इस फलसफे को गुरु मंत्र बांध लीजिए, विवाद से बचना होगा। समाधान, हल्दी लगा 2 रुपए का सिक्का अपनी पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आज दिन की शुरुआत अच्छे मन से कीजिएगा। जैसी सोच रखोगे वैसा ही दिन गुजरेगा। तो अच्छे मन से दिन की शुरुआत करेंगे तो अच्छा दिन गुजरेगा। खराब मन से खुद के ऊपर खींचते किलसते हुए दिन की शुरुआत करोगे तो पूरा दिन भी ऐसा ही गुजरेगा। तो इट्स ऑन यू, दिन कैसा गुजरे। फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने के योग है, बस आज कोशिश कीजिएगा मन में नकारात्मक भावना मत आने दीजिएगा। डोंट थिंक नेगेटिव टुडे, बी पॉजिटिव। समाधान, केसर से रंगे साबूदाने अपनी पूजा स्थान पर रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ हैं। सरस्वती जी बीकानेर से, प्रश्न पूछो। सरस्वती जी प्रश्न पूछे। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1971, रात्रि के 10:40 स्थान बीकानेर। 21 नवंबर 1971, हाँ, रात्रि के 10:40 बीकानेर। प्रश्न पूछो। मेरे कार्य में बाधाएं बहुत आती है, रिश्ते भी बहुत प्रभावित होते हैं। देखिए सरस्वती जी, जहां तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में आपकी जन्म कुंडली के अंदर वैसे आपकी धनु राशि है और जन्म कुंडली के अंदर 2 चीजें हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में राहु की महादशा चल रही है 18 वर्ष की। 18 वर्ष की राहु की महादशा आपको प्रारंभ हुई थी सन 2009 से और 2027 तक चलेगी, अगस्त 2027 तक। राहु सर्प के मानिंद चलता है, जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ही राहु चलता है। राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज और सुबह उठे तो 14 साल वन में। तो यू नेवर नो, ये राहु की चाल है। सरल भाषा में भैरू जी महाराज के लिए क्या कहते हैं, पल में तोला पल में माशा। बनते बनते काम को बिगाड़ना, एक एक नंबर से रोक देना। ऐसा लगेगा चीज हो रही है और अचानक कुछ ना कुछ उसमें अड़चन आ जाएगी, रुकावट आ जाएगी। उसमें भी वर्तमान में अब राहु की महादशा सूर्य का अंतर चल रहा है, इसको ग्रहण योग बोलते हैं। व्यर्थ का अपमान व्यर्थ का अपयश करवाता है। राहु की शांति के लिए रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती वहाँ पे चढ़ाएं, चौमुखा तेल का दीपक वहाँ पे प्रज्वलित करें। मंदिर नहीं हो तो रविवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाएं, कुत्तों की सेवा करें, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें। रविवार को 5 कचौरी मंगा लीजिए दाल की और अपने हाथ से किसी गरीब लोगों को खिला दीजिए। निश्चित तौर पे राहु की महादशा में लाभ होता है। एक गोमेद रत्न आता है मध्यमा उंगली में, 5.25 रत्ती का या 7.25 रत्ती का चांदी में मिडिल फिंगर में रविवार के दिन धारण कर लीजिए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 15 मिनट जाप कीजिए। 2027 तक राहु की महादशा है, उसके बाद ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। एक और कॉलर हमारे साथ रमा जी भीलवाड़ा से है, पूछो बेटा, कई प्रश्न है। हाँ, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। बेटे के बारे में पूछना था सर, उसका 12/10/2001 है जन्म तारीख। 12/10/2001। हाँ, सुबह 4:15 का टाइम है सर। सुबह 7:15। हाँ सर, 4:15 हाँ। कई प्रश्न कई है सर। वो फर्स्ट ईयर लो कर रहा है, पर आजकल उसका दिमाग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता है। बुरे दोस्तों से दोस्ती कर बैठा सर, घर वालों की बिल्कुल बात नहीं मानता। वो आगे क्या करेगा सर, मेरे को बहुत चिंता है उसकी। देखो बेटा, जहां तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में ये बच्चा केतु की महादशा में से गुजर रहा है। राहु सांप का मुंह है तो केतु सांप की पूंछ है, दोनों ही टेढ़ी चलती है। सन 2017 से ये केतु की महादशा चल रही है। अब इसके ये 7 अप्रैल, अगले महीने 7 अप्रैल 2024 को केतु की महादशा खत्म हो जाएगी। केतु यानी सर्प के मानिंद चलता है।
तत्पश्चात में 20 वर्ष की शुक्र की महादशा शुरू होगी। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। एफर्ट्स हाउस का, मेहनत करने का घर का स्वामी शुक्र कुंडली में नीच राशि का है। सपने देखना, मैं सुप्रीम कोर्ट जज बन जाऊं, ये मेरा सपना है, लेकिन सपने को देखने के लिए प्रयास नहीं करूं तो कैसे जज बनूंगा। तो इसके सपने तो बहुत बड़े रहेंगे, लेकिन ये उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। गलत संगत से इसको हमेशा बचा के रखिएगा। नीच राशि का शुक्र अब 20 साल की महादशा शुरू हो जाएगी। कुंडली अच्छी है, अगर ये तरीके से पढ़ाई लिखाई करे निश्चित तौर पे आपके परिवार का नाम रोशन करेगा, और नहीं तो आपके परिवार के नाम को बिगाड़ेगा भी सही, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 20 साल की नीच राशि की। अब नीच राशि के शुक्र को कैसे शांत करें? एक तो इसको तुरंत प्रभाव से एक पन्ना रत्न पहना दीजिए। सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सोने के अंदर पहना दीजिए। हर शुक्रवार को 10 वर्ष से कम की कन्याओं को इस बच्चे के नाम से कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। कभी खाने पीने का सामान दे दो, कभी श्रृंगार की सामग्री दे दो, कभी लिखने पढ़ने की सामग्री दे दो। शुक्रवार घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऑफ वाइट रंग इसको सूट नहीं करता है। शुक्रवार को इसके नाम से चावल का या दूध का दान कर सकते हैं, पनीर का दान कर सकते हैं। डायमंड इसको भूल के भी नहीं पहनाना है, जर्किन डायमंड नहीं पहनाना है। गले के अंदर रुद्राक्ष डाल दीजिएगा और किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में शुक्र की विधिवत शांति कराइएगा। अगर कभी जयपुर आओ तो मुझसे मिल लेना, इस लड़के को लेके आना। लड़का अच्छा है, अगर इसको सही रास्ता अगर हम दे दें तो निश्चित तौर पे लड़का आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। छोटे छोटे से उपाय कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 राशियों की बात करिए। अगली 3 राशियों की बात कर लेते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ईश्वर हमें सिर्फ मिलाने का काम करता है। आपको और हमको मिलाने का काम ईश्वर करता है। कहते हैं ना, संजोग से मिलते हैं, तो ईश्वर आपको और हमको मिलाने का काम करता है, लेकिन आपके और हमारे संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम हम स्वयं ही करते हैं। तो ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। रिश्तों को निभाना सीखिए, बोलने पे संयम रखें। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मिले हुए मौकों का फायदा उठाना सीख लो। अपॉर्चुनिटी बार बार नॉक नहीं करती है, तो जो अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करे, जो अवसर मिले, उसका फायदा उठाओ। आलस्य को, क्रोध को अपने आप से दूर रखो। संतान पक्ष से संबंधित चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। समाधान, तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कुछ कामों में बहुत झुंझलाहट हो सकती है आज। किसी अपने करीबी से धोखा भी मिल सकता है, इसलिए आज थोड़ा सावधान होकर काम कीजिएगा। समाधान, पक्षियों के लिए परिंदा लगाइएगा, नियमित रूप से जल भरिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ये मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है। यदि मन तृप्त हो तो एक बूंद भी बरसात है, और मन अतृप्त हो तो समंदर की भी क्या बिसात है। क्या महाराज? मन तृप्त हो तो एक बूंद भी बरसात है, और मन अतृप्त है तो समंदर की भी क्या बिसात है। तो फलसफा क्या है महाराज? जो मिला उसमें संतुष्ट रहो। ईश्वर ने जो आपको दिया उसमें संतुष्ट रहो। ईश्वर का धन्यवाद दो। जो है उसको एंजॉय करो, जो नहीं है उसकी तरफ ताको मत।
समाधान, कौवों को खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिंदगी में मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है। लाइफ में मुश्किलातों का, हर्डल्स का, समस्याओं का आना लाइफ का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। और उन मुश्किलातों में, उन हर्डल्स में, उन परेशानियों में से हंसकर बाहर आना ही आर्ट ऑफ लाइफ है, जीने की कला है। क्या महाराज? जिंदगी में मुश्किलों का आना जीवन का हिस्सा है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आर्ट ऑफ लाइफ को सीखना शुरू कर दीजिए। मुश्किलात किसके साथ नहीं आई? किसके जीवन में मुश्किलातें नहीं आती? सबके जीवन में आती। कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी। दुखी हर व्यक्ति है। आप भी दुखी, मैं भी दुखी। तो क्या दुख में हंसकर तो बोलना बंद कर दे? क्या नेगेटिव होके बैठ जाए? तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। अपने परिवारजन के साथ शाम बीतेगी। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को सही दिशा देना सीख लीजिए, क्योंकि आपके हार्ड वर्क की बदौलत ही आपको नेम एंड फेम मिल सकता है। जो प्रयास कर रहे हैं उनको सही दिशा में कीजिए। यात्रा का योग बन रहा है। समाधान, शनि मंदिर में तेल चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विमल जी इंदौर से। प्रश्न पूछो विमल जी, आपका क्या प्रश्न है? 26 जुलाई 1995। 26 जुलाई 95। 26 जुलाई 1995। समय रात के 11:32। जन्म स्थान इंदौर। प्रश्न पूछो। गुरुजी, इसका एग्जाम है मेरा। किस चीज का? जून में, रेलवे का। रेलवे का? जी। पढ़ते लिखते हो कि नहीं पढ़ते लिखते हो? पढ़ता हूँ। कितना पढ़ते हो? तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन का। हाँ, कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ। देखो ऐसा है विमल, तुम्हारी जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। बुध तुम्हारे पराक्रम भाव का है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, सपने देखना और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना। कहीं ना कहीं एक तो कन्फ्यूजन का पार्ट तुम्हारे दिमाग में है, दूसरा जो है वो जितने एफर्ट्स करने चाहिए उतने एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। द क्वेश्चन इज दिस वन, क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? मैं कंपटीशन जो देने जा रहा हूँ उस कंपटीशन में मुझे सक्सेस मिलेगी? अप्रैल 2025 के पश्चात निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी का योग बनता है। अप्रैल 2025, ठीक 1 वर्ष के बाद में हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाइए। चूंकि केतु लग्न में बैठा है, प्रतिदिन अपने सिरहाने के पास में एक कटोरी में पक्षियों को खिलाने वाला अनाज भर के रखिए और सुबह उठ के पक्षियों को खिला दीजिए। 40 दिन ये उपाय कीजिए, कंसंट्रेशन बनी रहेगी। डोंट डू स्टडी ऑन द बेड, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करना, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करो। प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करो। सूर्य देव के सामने खड़े होकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो। निश्चित तौर पे मनचाही सफलता आपके कदमों को प्राप्त होगी। डोंट गेट टू बी कंफ्यूज। आपकी कुंडली अच्छी है, सरकारी नौकरी के योग है, लेकिन अगले वर्ष योग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि मैच्योर पर्सन की तरह व्यवहार करना सीख लो, परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करना सीख लो। आपके रिश्तों में काफी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बी मैच्योर टुडे। पारिवारिक सुख सुविधाओं पर पैसा खर्च होगा, अति आवश्यक है, खर्च होने दो। घर में सुखी रहोगे तो ही बाहर कुछ कर पाओगे, और घर में दुखी रहोगे
तो बार कुछ नहीं कर पाओगे। समाधान, सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? लगाव, अफेक्शन, प्यार दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कहां से महाराज? लगाव, इमोशन, प्यार, अफेक्शन दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। रिश्ते दिमाग से नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। मेरे माता पिता, मेरे बहन, मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरा बेटा, मेरी बहू, ये सब जो रिश्ते हैं, मेरा दोस्त, ये सब दिल से निभाने चाहिए, दिमाग से रिश्ते नहीं निपटे कभी। रिश्तों में बहस अच्छे खासे दिन को खराब कर देती है। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज वर्किंग सेक्टर में हर्डल्स आती जाती रहेंगी, परेशानियां आती जाती रहेंगी, मुश्किलातें आती जाती रहेंगी। इसलिए क्या करें महाराज? हर परिस्थिति में सम रहें, हर सिचुएशन को स्वीकार करके आगे बढ़े। आपका हार्डवर्क ही आपको सक्सेस दिलाएगा। मौसमी बीमारियों से बचना होगा। समाधान, शमी के पौधे के पास शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। तो क्या कहता है आज का दिव्य मंत्र? लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः। लाभ क्या है? तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप कीजिएगा, मिलेगी शनि जनित दोषों से मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल, सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल छोटे छोटे से एक गुड लक टिप्स। तो लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। आज काली उड़द दाल मिट्टी की हांडी में पकाइएगा और फिर उसका सेवन कीजिएगा। क्या होगा महाराज? हड्डियों के, घुटनों के दर्द से मुक्ति मिलेगी। काले अंगूर शनि मंदिर के बाहर बैठे दरिद्र नारायण में बांटिएगा। क्या होगा? पढ़ने वाले बच्चों को कंपटीशन एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी। आज कौवों को पनीर खिलाइएगा। क्या होगा? बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस से मुक्ति मिलेगी। आज शनि मंदिर में तेल चढ़ाकर कार्य क्षेत्र की शुरुआत कीजिएगा। पूरा दिन वर्किंग सेक्टर में खुशनुमा बना रहेगा। आज बेडरूम में संध्या समय के पश्चात चारों कोनों में तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। क्या होगा महाराज? दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई काली हल्दी का छिड़काव कीजिएगा। क्या होगा महाराज? घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आज के इन छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा शो और पसंदीदा न्यूज चैनल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।